अब सवाल आता है कितने दिन खाना है ना? तो रोग की 3 अवस्थाएं होती है, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और असाध्य रोग। तीव्र रोग जो उपद्रव होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, इनके अंदर, तो इनमें हम 7 दिन का प्रयोग करते हैं। अब तीव्र रोग यदि बिगड़ जाता है तो जीर्ण रोग आता है, इसमें हमको 40 से 90 दिन तक पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। अब यदि असाध्य रोग हो तो 120 दिन से लेके 1 साल तक हमको लगातार इन पत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? अब इसमें एक सबसे अच्छी चीज जो ध्यान रखना है, पत्तियों का सेवन सुबह खाली पेट ही करना है। और शानदार यदि रिजल्ट चाहिए तो सूर्योदय से पहले यदि हम ले लें, उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर इसमें जो हम पत्तियां ले रहे हैं, जो भी पत्तियां हैं, मैं उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, उसकी पत्तियां सही हो, उसके ऊपर औषधि का प्रयोग नहीं किया हो, जैसे कीटनाशक वगैरह डले हुए होते हैं, स्वच्छ हो, ताजा हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मात्रा और अनुपात, है ना? क्योंकि कुछ पत्तियां होती है, उनको हमको सिर्फ पत्तियां ही लेना है, कई बार पत्तियों को चबा के लेना है, कई बार उनको निगलना है, तो उनमें हर उसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। जैसे तुलसी का पत्ता है तो हम आयुर्वेद के अनुसार तुलसी को चबा के नहीं खाते, क्योंकि उससे दांत कमजोर होते हैं, उसको निगलना है ना? कुछ पत्तों को चबा के खाना है ना? कुछ को पीस के खाना है, तो वो हर पत्ते के साथ अलग अलग इंस्ट्रक्शन आपके साथ होगी। अब कुछ हम जैसे सुबह थायराइड की गोली ले रहे हैं या कुछ हमारी औषधि चल रही है, तो सुबह यदि पत्ती का सेवन कर रहे हैं तो 15-20 मिनट का अंतर रखें दूसरी दवाएं लेने में। और चाय कॉफी तो बिल्कुल न लें आधा पौन घंटे तक, क्योंकि इससे पत्तियों का जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। पत्ती चिकित्सा तो अपना काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, पर इसके साथ साथ हमको हमारे आहार पर, विहार पर, नींद पर और व्यायाम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। केवल पत्ती चिकित्सा अपने आप में काम नहीं करेगी, पत्ती चिकित्सा को भी इन सब चीजों की जरूरत है, और इन सब चीजों को भी पत्ती चिकित्सा की जरूरत है। यहाँ एक चीज मैं आपको विशेष बताना चाहूंगा कि अगर परमानेंट लाभ लेना है असाध्य रोग में, तो हमें असाध्य रोग की प्रारंभिक अवस्था अच्छी होने लगे फिर भी पूरा इलाज करना है, पूरी 1 साल तक उसको नियमित प्रयोग में लेना है, बीच में ब्रेक लेके फिर हम पत्ती का प्रयोग चालू कर सकते हैं। जब भी आप इलाज शुरू कर रहे हैं तो आप कुछ इसे इलाज शुरू करते हैं और इलाज शुरू करते समय कुछ उभार आता है या माफिक नहीं आता है, तो इसको तुरंत बंद कर दें या चिकित्सक से बात कर ले। ठीक है? अब इसमें पत्तियों में एक चीज फिर ध्यान रखना है, शीघ्र आरोग्य के लिए व्हाट्सएप गुरु, गूगल गुरु उपलब्ध किताबों पर विश्वास करें, पर उससे ज्यादा स्वविवेक पर भी विश्वास करें, क्योंकि स्वविवेक भी हमारा जरूरी है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है पत्ती का प्रयोग करने में। जी अभी मैं आपको बता दूं सर, हमारे सेशन को देखने के लिए साहिल पोरवाल, मनोज गुप्ता, प्रमोद पोरवाल, डॉक्टर अखिलेश शर्मा फिरोजाबाद के मेरे पुराने साथी हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, सौरभ जैन मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने अभी हमारे इस सेशन को शेयर किया है। कई सारे लोग हैं जो इसको पसंद कर रहे हैं और आगे बहुत शेयर भी कर रहे हैं। नोएडा के हमारे जो पोरवाल समाज के अध्यक्ष हैं मनोज गुप्ता जी, वो देख रहे हैं, उन्होंने अभी शेयर किया है। हमारा जो मिशन है, ये बात मैं यहाँ पे क्यों बीच में आपको बता रहा हूँ और सब कुछ बता रहा हूँ कि हमारा जो मिशन है होलिस्टिक एजुकेशन, भारत के वैदिक कल्चर को जन जन तक पहुंचे, है ना? तो कितने सारे लोगों का हमें साथ भी मिल रहा है इसमें, और कितना लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये नाम लेना जरूरी समझा कि जो लोग हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो छुपे हुए काम करते हैं, तो उनको भी नाम लेना जरूरी हो जाता है कि एटलीस्ट उनको भी ये लगे कि हम उन्हें पहचान रहे हैं कि हाँ वो हमारी मदद कर रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जाने की इस मिशन में हम और आप अकेले नहीं है, कई सारे लोग हैं, ऐसे लोग, कई सारे दिव्य आत्माएं हैं जो हमारे साथ हैं। सर, अभी हमने आपसे जाना कि पत्ती चिकित्सा में क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कौन कौन से ऐसे हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं जिनसे हम पत्ती चिकित्सा कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले एक जिस पौधे का नाम आएगा
उसके लिए छोटा सा मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार नारद मुनि जी। जी भगवान के पास गए और भगवान को बोला कि प्रभु आपने इतने सारे जीव बना दिए, इतने सारे पेड़ पौधे बना दिए, इनका यूज क्या है? जी। आपने सृष्टि में बिना कारण इतने सारे पेड़ लगा दिए, बिना सारे इतने जीव पैदा कर दिए। प्रभु मुस्कुराए और मुस्कुरा के एक ही चीज बोली, नारद जी आप पृथ्वी पे पधारे और पृथ्वी पे पधार के एक जीव ऐसा लेके आए जिसका पृथ्वी पे कोई उपयोग ना हो, एक जीव ऐसा लेके आए जिसका पृथ्वी पे सबसे ज्यादा उपयोग हो। इसी प्रकार एक पौधा ऐसा पृथ्वी पे से लेके आए जिसका पृथ्वी पे कोई यूज ना हो, एक पौधा ऐसा लेके आए जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपयोगी हो। नारद जी पधारे, पृथ्वी पे पूरा पृथ्वी पे घूमे, चतुर्मास करने के बाद जब वो वापिस अपने स्थान पे पहुंचे तो वहां उनके पास एक जीव था, एक पौधा था। जीव थी गाय। गाय एक ऐसा जीव है पृथ्वी पर जिसके बहुत कई गुण मौजूद है। अब भगवान ने बोला ये जीव तो आप लाए जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग है, ऐसा जीव बताओ जिसका पृथ्वी पे कोई उपयोग नहीं है। बोले प्रभु ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका पृथ्वी पे उपयोग नहीं है। फिर पौधे की बारी आई तो उन्होंने ऐसा हाथ में रख के तुलसी जी का पौधा रख दिया है। बोले ब्रह्मांड में पृथ्वी पे सबसे उपयोगी पौधा है वो है तुलसी का पौधा, और दूसरा पौधा ऐसा कोई है ही नहीं जिसका पृथ्वी पर कोई उपयोग नहीं है। हर पौधे का, हर पेड़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई औषधीय गुण है। ठीक है। अब तुलसी की अपन यदि बात करें तो तुलसी हर प्रकार की बीमारी ठीक करती है। किडनी मतलब यूरिन फिल्टर का भी काम करती है। कैंसर को भी, कैंसर के फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में भी काम करती है। पर तुलसी में हमको ये ध्यान रखना है, तुलसी कई प्रकार की होती है ना। एक जंगली तुलसी होती है, राम तुलसी, श्याम तुलसी। तो जो राम तुलसी और श्याम तुलसी, कृष्णा तुलसी, इनका उपयोग आयुर्वेद में औषधि में किया जाता है। जंगली तुलसी का उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सा में होता है, पर हमको उसका नहीं करना है क्योंकि उसके गुण अवगुण हमको मालूम होना चाहिए। बिना उसके हमको उसका प्रयोग, हमारे घर में जो मौजूद है वो तुलसी मौजूद है। तुलसी के पत्तों को क्या करना है, सुबह 10 से 15 पत्ते उनको पीस लो और पीस के उसको गटक जाओ। अगर हमें अगर किसी साधक को कैंसर जैसी कोई समस्या है तो वो दही के साथ इन 20 पत्तों को पीस के यदि 40 दिन 90 दिन खाएगा तो उसके रिजल्ट में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, है ना, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दही के साथ हम तुलसी का, श्याम तुलसी और राम तुलसी जो अवेलेबल हो, अभी लॉकडाउन है, पर श्याम तुलसी जो होती है वो राम तुलसी की तुलना में थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। पर मैं यहाँ बात करूंगा, दोनों तुलसी के एक ही गुण है, दोनों ये किस समस्या में खाने हैं? दही वाला जो हमको प्रयोग करना है कैंसर या अंदर कोई बहुत ज्यादा विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए हो उसमें। बाकी सामान्य अवस्था में 10 से 20 पत्तों को पीस के पानी के साथ सुबह गटक जाओ, सामान्य प्रयोग ये है जी। इसमें कोई प्रिकॉशन है? कई बार तुलसी किसी को गर्म ना करे तो कुछ अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से भी लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं जी। सबसे अच्छी चीज ये है कि तुलसी हमारी माँ है, और सुबह सुबह जैसे हम अक्सर बोलते हैं आयुर्वेद में कि 20 पत्ते अपना गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, तो ये सुबह की जो तुलसी है 15 से 20 पत्ते ये गर्म नहीं करेंगे, है ना। पर इसमें एक विशेष हमको एक रिक्वेस्ट है, हम चूंकि हर धर्म का पालन करते हैं, हर मान्यता को मानते हैं, इसलिए रविवार को तुलसी न तोड़े। अगर शनिवार को शाम को तुलसी तोड़ के रख ले, रविवार को तुलसी तोड़ना निषेध है। तो हम ये चीज, है ना, शाम में सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ये थोड़े कुछ नियम है। और हमेशा ध्यान रखना जी, तुलसी जी हो या कोई भी पौधा हो, जब भी हम पौधों के पास जाते हैं चिकित्सा के लिए पत्ते लेने, उनको प्रणाम करके और फिर उनकी परमिशन लेके कि मैं आपकी उपयोग अपनी चिकित्सा में या अपने किसी मित्र की चिकित्सा में ले रहा हूँ, उनके काम आना, ऐसा हाथ जोड़ के उनको पूरा सम्मान देके भी जी 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 सर। तुलसी बहुत ही हमारे आसपास उपलब्ध पौधा है और हम बहुत अच्छे से तुलसी से उपयोग में ला सकते हैं। और इवन आजकल हम ले भी रहे हैं। मैं बार बार लोगों से जब भी हम सेशन में बात करते हैं कि तुलसी के पत्तों का उपयोग करें, तुलसी के
पत्तों को उबाल के आप पी सकते हैं, आप डायरेक्ट उसको गोल करके निगल जाएँ, उस तरीके से उपयोग करें। इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा पौधा है। तुलसी के कोई और भी उपयोग है तो आप बताइए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पत्तों पे चर्चा के लिए। डॉक्टर मयंक, तुलसी जी, के असंख्य प्रयोग है। सिर्फ तुलसी के ऊपर 2 से 3 घंटे बोला जा सकता है। तो तुलसी की जी, जो मंजीरी आती है उसके प्रयोग है, तुलसी के जड़ के हैं। और यहाँ हम जी, पत्तियों की बात कर रहे हैं, तो पत्तियों में किडनी संबंधी रोग हो, कैंसर हो, हुँ, या अगर कोई पत्ती अवेलेबल नहीं हो तो तुलसी का प्रयोग हम 5 पत्ते से शुरू कर सकते हैं। 5 पत्ते लो, जी, वो वाकिब हो जाए तो फिर 10 पत्ते पे आओ, फिर 15 पत्ते पे आके और ये हमको 10-11 दिन, यदि सामान्य रोग है तो, और यदि कोई बड़ा रोग है तो हमको इसको 40 दिन लगातार लेना है। अब जी, इसके अंदर एक जो पौधा आ रहा है तुलसी के साथ, वो आ रहा है दुर्बा। क्योंकि दूरबा बिल्कुल। दुर्बा का नाम इसलिए ले रहा हूँ तुलसी के साथ, जैसे तुलसी हमारी पूजनीय है, जैसे गणेश जी को दुर्बा खूब चढ़ती है ना? तो जी, दुर्बा के लिए मेरे पास कुछ ये ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे घरों के आसपास आसानी से कहीं न कहीं अपने को लगी हुई मिल जाएगी। जी, ये जंगली पौधा है और जी, इसकी पहचान कैसे होगी? इसके अंदर ऐसे 3 मुंह निकलते हैं और ये गणेश जी को चढ़ता है। गणेश जी को खुश करने के लिए 21 दुर्बा बुधवार को उनको चढ़ाई जाए, तो ऐसा बोलते हैं कि गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो दुर्बा में प्रोटीन खूब होता है। तो दुर्बा को पीस के, हम जैसे स्किन डिसीज वगैरह हो तो दुर्बा में थोड़ा सा राइस, अपने जो आता है ना देसी चावल, वो जी, पीस के, दुर्बा में पीस के स्किन डिसीज वगैरह पे हम लगाएंगे तो फायदा मिलता है। और दुर्बा को पीस के यदि हमने इसका लिक्विड, है ना, किसी भी प्रकार के स्किन डिसीज है, एक्जिमा वगैरह हो, अभी कभी नक्सीर हो रही है, नक्सीर मतलब नाक में से ब्लडिंग हो रहा हो गर्मी की वजह जी, से, तो ये दुर्बा का रस उसको पीस के उसकी पत्ती रस नाक में डालेंगे तो बहुत फायदा करता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा और ठंडक खूब है इसके अंदर। जी। जी। आपने सर दूरबा के बारे में बताया कि प्रोटीन की मात्रा है, ठंडक है और इसको यूज़ भी किया जा सकता है। ये जी। बहुत अच्छा है। और भी कई कॉमन पौधे हैं जैसे जो ने हम सब्जियों में यूज़ करते हैं। एक धनिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसका दवाइयों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और सब्जी में और घर में यूज़ करते हैं। धनिया से हम क्या-क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? वो बताइए? धनिया धनिया पत्ती की बात करेंगे, है ना? तो जी, जी, धनिया पत्ती की बात करने में, ये यदि कुछ हमको वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, एसिडिटी बढ़ गई है, दांतों का रोग है, जी, लीवर कैंसर है ना, लीवर संबंधी कोई भी बीमारी है, तो उसमें हम धनिया पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। धनिया को रात को पानी में गलाओ, सुबह उसको जी, मिक्सर में पीस लो। मिक्सर में, क्योंकि आजकल तो क्या है, किसी के पास भी वो सिलबट्टे नहीं है, जबकि पत्तियों का सर्वश्रेष्ठ जो रिजल्ट आता है वो सिलबट्टे पे पीस के आता है। पर हम लोग आजकल बहुत आधुनिक हो गए, तो हमारे घर में मिक्सर है, मिक्सर में पीस के इसका यदि जूस यदि पी लिया जाए सुबह सुबह तो बहुत जी, फायदा करता है धनिया का। पर ये सुबह भी ले सकते हैं, दिन में यदि हमको वोमिट जैसा लग रहा है दिन में ले सकते हैं। रात को सोते समय यदि मान लो बहुत आपके अंदर गर्मी का प्रकोप हो रहा है, तो जी। रात को सोने से पहले धनिया की पत्ती का रस, इसके साथ में मिश्री, यदि डायबिटीज न हो तो रात को सोने से पहले लेंगे तो आपकी गर्मी को शांत करता है। ये जो आपने बताया कितनी पत्तियाँ रात को हमें भिगोनी है? हाँ, अब पत्तियां वही अंगूर और कद्दू की सब्जी वाला आ रहा है, तो जी, पत्तियां छूट छूट के आपकी एक मुट्ठी में जितना आ जाए, जी, जी, व्यक्ति की जो साधक ले रहा है उसकी एक मुट्ठी में जितना आ जाए उतना हमको लेना है। जी। ये जी। बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बार-बार इस तरीके से कॉमन और छोटे क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि जिससे मैक्सिमम लोगों के सवाल जो हैं वो जी। यहीं पूरे हो जाएँ क्योंकि बाद में लोग कई बार पूछते हैं और तो उनको मैं यहीं पे आंसर देने की कोशिश होता है, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ये। हाँ। मेथी एक बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाली चीज़ है। मेथी हम्म। दाना हम यूज़ करते हैं सब्जियों में अलग-अलग तरीके से, दवाइयों में और कई सारे ऐसे पाउडर बना के मेथी को हम खाते हैं अलग-अलग प्रयोगों में। मेथी की पत्ती का क्या उपयोग हो सकता है? इसके बारे में से बताएँ? हाँ, अगर इसके नाम नाम पे जाएं, जी, मेथी, जी, तो आप चिंता क्यों करते हो? मेथी तो सही,
तो ये जी जी हमारे जो गार्डन का सबसे प्रिय पौधा होना चाहिए मेथी। मेथी के पत्ते, जी मेथी का पत्ता डायबिटीज में, भूख बढ़ाने में, खून बढ़ाने में, मुहासे में बहुत फायदेमंद जी है। पर मेथी के पत्ते में एक विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप मेथी के पत्ते यूज कर रहे हो तो कृपया करके उसकी जो पत्तों के साथ लगी हुई पतली डंडियां हैं वो भी मेथी का ही हिस्सा है। हम जनरली जी क्या करते हैं, पत्तियां पत्तियां प्रयोग कर रहे बनाए, या इसको जब भी हम चबा के